तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है 16 to 25। पेज नंबर है आपका 6.8। तो लेके सी प्रॉब्लम 16। इसमें आपको दिया गया सम ऑफ द थ्री इंटीजर्स इन एपी इज 15। आपको दिया सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज 15। उनका सम दे रखा है इनका प्रोडक्ट और उसी की प्रोडक्ट आपको दे रखी है 80। तो फाइंड द टर्म्स। जब तीन टर्म्स आते हैं तो आप एज्यूम कर सकते हैं लेट थ्री टर्म्स ऑफ एपी आर। पहली टर्म लेनी है आपको ए माइनस बी, फिर आपको लेनी है ए एन इक्वल ए प्लस बी। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम इसका टोटल करके ना सम तो बी से बी कैंसिल हो जाता है, इजीली हो जाता है। अब आप लिखिए सम इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 15। इट मीन्स 3a इज इक्वल टू 15। उससे a की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब आप लीजिए उनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू लिखिए जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपको दिया है 80। तो a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ए की वैल्यू को क्या रखे हैं 5। 5 इंटू 5 स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। जब आप इसको सॉल्व करेंगे उससे आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 5 इधर चला जाएगा, जिसे 25 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बी स्क्वायर को भेज देते हैं 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बी की वैल्यू आ गई √9 3। तो प्लस भी ले सकते हैं 3 माइनस भी। तो अब आपकी टर्म्स आ जाएंगी therefore 3 terms आर। चलिए ए माइनस बी। ए है आपका 5 माइनस 3 2, फिर है ए 5 यानी कि 5 प्लस 3 8। ठीक है, तो आप ये भी ले सकते हैं बी टू दिस और -3 भी आ सकता है। जी जब आप अंदर रूट लेते हैं दोनों साइन आते हैं, जब माइनस लोगे यहाँ पर तो ये 5 प्लस 3 बन जाएगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 5 और क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। आपको सम दिए हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी वो दे रखा है आपको, जिसे कि 3n स्क्वायर प्लस 5n। आपको फाइंड करनी है सीरीज। तो सीरीज में पहले क्या होता है आपको एन एच टर्म निकालो। एन एच टर्म का फार्मूला क्या होता है, वो होता है सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। अब पहले निकालते हैं सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। इसमें n की जगह n माइनस 1 पुट कर रखे हैं, जिसे कि n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसे कि 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 1 विच इज 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। ये आपकी बन गई n माइनस 1। अब आपकी n एक टर्म आ जाएगी। सम ऑफ n टर्म्स है 3n स्क्वायर प्लस 5n। इसमें से इसको कर दो माइनस, माइनस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। 3n स्क्वायर कैंसिल, 5n प्लस n 6n प्लस 2। ये आपकी आ गई n टर्म। अब आपकी सीरीज आ जाएगी। अब आप लिखिए n की टर्म इज 6n प्लस 2। तो आप n को कीजिए 1 के इक्वल बुक। फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। सेकेंड टर्म आ जाएगी, n को पुट कीजिए 2 के इक्वल 6 इंटू 2 प्लस 2 14 n इज इक्वल टू 3। तो आपकी थर्ड टर्म आ जाएगी 6 इंटू 3 जैकी जबर 80।
सो देयरफॉर सीरीज आ गई आपकी 8, 14 and this is 20 and so then we have problem number 18. ये भी अच्छा क्वेश्चन था जो हमने किया है. Then we have problem number 18. नंबर ऑफ नंबर से बिटवीन आपको फाइंड करना है. नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 and 25,556 divisible by 5. तो फाइंड करो कितने नंबर्स हैं. नंबर ऑफ नंबर्स which are in between 74 and 25,556 which are divisible by 5. तो अब देखो डिविजिबल 5 वही होता है जिसमें लास्ट में 0 होता है या 5 होता है. तो हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 5 जो है आपके उसका जो फर्स्ट नंबर बनेगा आफ्टर 74 वो है आपका 75 और जो लास्ट नंबर बनेगा लास्ट नंबर है आपका इसमें से 1 लेस है वो 5 आ जाएगा. इसके बीच में आना चाहिए 25, 5, 5, 5. ये नंबर्स आ गए. तो फर्स्ट आ गया आपके पास. तो सेकंड भी आ जाएगा आपका. नेक्स्ट 80 आ जाएगा फिर 85. तो डिविजिबल 5 का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस आपका 5 है. तो 10 आपकी फर्स्ट टर्म आ गई 75. कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 5 और लास्ट टर्म आ गई आपकी लेकर से किसी की एन की टर्म ये है आपकी 25, 5, 5, 5. उसका सम निकालना है आपने. तो पहले एन निकालते हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है. तो लास्ट टर्म में पुट करते हैं जिस इज इक्वल टू ए प्लस एन मिसिंग है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस है आपका 5. तो 75 विल गो हेयर. ये बन जाएगा जी 25, 480 इज इक्वल टू 5 इंटू एन -1. तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. 25, 480 डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू एन -1. जिसे कमिंग n-1 आ जाएगा आपका. इसको डिवाइड कर देखेंगे 25, 480 डिविजिबल बाय 5 जिसे कमिंग 5096. इसमें n आ गया आपका 5097. इतनी टर्म्स हैं इसके अंदर इस सीरीज में. तो अब उसका आप फाइंड नंबर ऑफ नंबर. तो आपको ये आ गया आंसर n 5097. नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम नंबर 19. टेक्स्ट टर्म दिया आपको ऑफ एन एपी. टेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3p minus 1 upon 6. So they are asking find the sum of first n terms. तो आपको फाइंड करना है sum of first n terms of 80. 80 की वो n terms है उसका सम. तो टेक्स्ट टर्म है तो उससे आप n टर्म निकाल सकते हैं. p को रिप्लेस कर दो n से. तो अब पुट करते हैं n इक्वल टू 1. इससे फर्स्ट टर्म आ जाएगी. ठीक है. ये 3 माइनस 1 2/6 और पुट कीजिए n इक्वल टू 2. उससे सेकंड टर्म आ जाएगी 3 इंटू 6 माइनस 1 5/6. ऐसे पुट कीजिए n इक्वल टू 3. आपकी थर्ड टर्म आ जाएगी 9 माइनस 8/6. तो इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म आ गई जैसे कि a बट विद कॉमन डिफरेंस. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट 5 माइनस 2 3/6. 8 माइनस 5 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2. तो फर्स्ट टर्म आ गई कॉमन डिफरेंस आ गया. नंबर ऑफ टर्म्स n है उसका सम निकल जाएगा. अब अप्लाई कीजिए सम ऑफ n टर्म्स n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस. 2 इंटू a है आपका 2/6 जिसमें 1/3 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है आपका 1/2.
तो आप इसको सोल्व कीजिए। n/2 तो किसी 2/3 प्लस n-1/2। उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो आपने एलसीएम लिया, दिस इज n/2 2 to 4 plus 3n minus 3/6. So this will become 3n into 3n plus 1/12. तो ये आपका आंसर आएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 80। नेक्स्ट वी हैव नंबर 20th। 19 हमने किया है, नेक्स्ट वी 20। बहुत सिंपल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 and 77 इज, तो सिंपल है। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। बनेंगे 10/2 इज 55। प्रॉब्लम नंबर 21। तो आपको फाइंड करनी है, फाइंड फोर अरिथमेटिक मीन्स। फोर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23। तो लेट मैं यूं करके फोर अरिथमेटिक मीन्स हैं आपके ए बी सी डी भी रख सकते हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर है -2, देन ए, देन बी, देन सी, देन बी, एंड जो लास्ट नंबर है 23 आर इन 80। जिसमें पहली टर्म है आपकी -2, नंबर ऑफ टर्म है आपकी 6 और लास्ट टर्म है सिक्स टर्म भी दी है आपको। सिक्स टर्म वो है 23। उसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। सिक्स टर्म का फार्मूला है ए प्लस 5b इज इक्वल टू 23। ए है आपका -2 प्लस 5b इज इक्वल टू 23। इससे b आ जाएगा आपको 25/5, दिस इज 5। अब आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं अरिथमेटिक मीन। तो ए जो है ये सेकंड टर्म है आपकी अरिथमेटिक मीन, दिस इज सेकंड टर्म। उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी। बी है आपकी थर्ड टर्म, सी है आपकी फोर्थ टर्म और बी है आपकी फिफ्थ टर्म। देखिए जो ए प्लस 2b, ए प्लस 3b, ए प्लस 4b। पुट कर रखे हैं। ए है आपका -2 और कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका 5। -2 प्लस 5 इंटू 2 10, -2 प्लस 15, -2 प्लस 20। तो आपके यहाँ आंसर आ जाएंगे 3, 8, 13 एंड 18। These are four arithmetic means. Then we have 22nd question. First term of an AP is 14. तो फर्स्ट टर्म दिया है आपको 14 है AP की A, एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम दिया है हमें फर्स्ट 1 to 5 टर्म्स का। So first 5 term and first 10 terms are equal. Sum of first 5 terms and first 10 terms. और ये हम लिखे हैं sum of first 10 terms. They are equal but in magnitude but opposite in sign. पर इनका जो साइन है वो अपोजिट है, मीन ये प्लस है तो ये माइनस है। द थर्ड टर्म को आपको फाइंड करनी है, थर्ड टर्म ऑफ AP। तो सम ऑफ 5 टर्म्स का फार्मूला लगाते हैं। ये 1 to 5 है आपका, 1 to 10 है। अब लिखिए सम ऑफ 5 टर्म्स, दिस इज 5/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n-1 4 इंटू बी। ये बन जाएगा कि आपका ये वो दिस इज 2 से डिवाइड हो रहा है ये 14 70 प्लस ये बन गया 2 इंटू 5 10b। देन वी हैव सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म 1 to 10। ये बन जाएगा 10/2 2a प्लस n-1 9 इंटू बी, किसी 5 इंटू 2 140 5 45 बी। नाउ अब ये जो है आपका 70 प्लस 10b
इक्वल टू माइनस है, इसका साइन कर दो चेंज, 140 प्लस 45d, उसको सोल्व करके d आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। ये बन जाएगा -45, इट विल गो हेयर 55d, ये है -140, -70, -210, उससे आपका d आ जाएगा -210/55। तो हाउ मच इज योर बिगेस्ट वन, दिस इज d। चलो ऐसे 5 से डिवाइड कर रखे हैं, 5 4 से 5 2 5 11, इसमें पुट कर रखे हैं, थर्ड टर्म आ जाएगी a प्लस 2d, a है आपका 14 प्लस 2, d है आपका -42/11, जिस कमिंग 14 -84/11, दिस इज 14 into 11 -84, 70/11 is our third term. Next we have problem number 23. The sum of a certain number of terms of an AP is 52. तो एक आपको दी है AP series. So is -8, -6, -4 and sum is equal to, इस सीरीज का जो सम करके हैं वो है 52, आपको फाइंड करना है n, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सो दैट इसका जो टोटल है सम वो है 52। तो अपने सम ऑफ n टर्म्स, इसका फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, वो आपको दिया है 52। तो n मिसिंग है, वो सॉल्व हो जाएगा आपका। फर्स्ट टर्म है -8, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस कर दो फर्स्ट, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है +2 इक्वल टू 52। So 2 will go here, this is n into -16 plus 2n minus 2 is equal to 102। तो इसको कर देते हैं सोल्व, n इंटू 2n माइनस 18 is equal to 104। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2n² माइनस 18n, ये भी इधर आ जाएगा 104 is equal to 0। इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक 2 इसमें कॉमन भी आ रहा है आपका, n² आ जाएगा -9n प्लस माइनस दिस इज 52 इज इक्वल टू 0। 26 होता है और आपका 13 4 आर 52, तो 9² माइनस 13n प्लस 4n माइनस 15, 13 माइनस 4 9 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन है 52, उसमें n कॉमन आ गया आपका n-13 प्लस 4 कॉमन आ गया आपका n-13 इक्वल टू 0, तो फिर n-13 आएगा n प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 13 और -4। -4 हो नहीं सकते, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो देयरफॉर n इज 13। So then we have problem number 24. The first and last term of an AP are this। तो आपको देखो फर्स्ट टर्म दी है ऑफ AP, जिसको ए से डिनोट करके हैं, और एक आपको दिया है लास्ट टर्म ऑफ AP। तो ए है आपकी -4 और लास्ट टर्म है 146। सम ऑफ द टर्म से, और उनके जो सम है सम ऑफ टर्म, सिलेक्ट नंबर ऑफ टर्म जो है आपकी, सिलेक्ट नंबर इज इक्वल टू n, उनका जो सम है n टर्म्स का वो आपको दे रखा है, जिसे 7171। आपको n ही फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी। तो लास्ट टर्म है आपके पास, फर्स्ट टर्म है तो उससे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो आप लिखिए लास्ट टर्म इक्वल टू अगर a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म दी है पर n आपका मिसिंग है अभी, तो लास्ट टर्म है -4, लास्ट टर्म इज 146 इक्वल टू -4 प्लस
n आपको पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस नहीं पता है. 4 will go here. This is 150 is equal to n minus 1 into b. अब कुछ करते हैं सम ऑफ एन थ्योरम्स. तो सम ऑफ एन थ्योरम्स का फार्मूला है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b. दिस इज गिवन 7171. जैसे बुक कर रखे हैं इसको n माइनस 1 इंटू b की वैल्यू आ गई आपकी 150. अब इसमें n मिसिंग है, n निकल जाएगा. n/2 2 इंटू ए की वैल्यू है -4 और इसकी आ गई वैल्यू 150 7171. तो 2 को इधर ले जाते हैं तो इसमें n इंटू जिसे जो -8 ये बन जाएगा 142 डिवाइडेड बाई 2. चलो इधर ही रहने देते हैं 7171 एंड जिसे करेंगे 71 7171. तो इससे n आ गया आपका 71 डिवाइडेड बाई 71 जा रहा है इस पर 1 देन 101 आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आ गया. प्रॉब्लम 24. Then we have 25th प्रॉब्लम. ये लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में. तो सम ऑफ द सीरीज 217 टर्म्स का आपको फाइंड करना है. फाइंड सम ऑफ सीरीज 217 टर्म्स जिसमें 17 टर्म्स हैं आपकी. तो सीरीज क्या है आपकी 3 टाइम्स 1/2 प्लस दिस इज 7 प्लस 10 टाइम्स 1/2 प्लस 14 17 टर्म्स है. ये फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 3.5. कॉमन डिफरेंस आ गया 7 माइनस 3.5 भी आ जाएगा. तो सम ऑफ 17 टर्म्स आ जाएगा 17/2 इंटू 2a 2 इंटू 3.5 प्लस 17 माइनस 1. कॉमन डिफरेंस भी है आपका 3.5. इसी 8.5 इसी 7 प्लस 16 इंटू 3.5 इंटू 7 प्लस 16 इंटू 3.5 48 56. So 8.5 इंटू 63. इसका आप टोटल कर लीजिए 8.5 63 जिसे 535.5 और भी कैन से 535 टाइम्स 1/2. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन.